जिन बीमारियों से सबसे अधिक मौतें होती है हार्ट अटैक उनमें से एक है। तो आज के वीडियो में हम हार्ट अटैक से बचाव के तरीकों के बारे में बात करेंगे। अगर इन तरीकों पर ध्यान दिया जाए तो हार्ट अटैक की संभावना निश्चित ही कम हो जाएगी। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। मेडिकल साइंस और हेल्थ के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हार्ट अटैक एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, यानी हार्ट अटैक के बहुत सारे कारण हैं। जो 5 महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर हैं हार्ट अटैक से जुड़े हुए, वो हैं फैमिली हिस्ट्री, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी और स्मोकिंग। तो अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स से अपना बचाव कर लेते हैं, यानी इन रिस्क फैक्टर्स को अपने साथ नहीं जोड़ने देते हैं, और अगर कोई रिस्क फैक्टर्स जुड़ भी जाता है तो उसके प्रभाव को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हार्ट अटैक के चांस काफी कम हो जाते हैं। अब जैसे फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी के साथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज की फैमिली हिस्ट्री जुड़ी हुई है तो इस पर तो उसका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन अगर कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए तो हम इस रिस्क फैक्टर्स के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो अगर किसी के साथ फैमिली हिस्ट्री जुड़ी हुई है तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मोटापा नहीं होने देना है, नियमित टहलना है, एक्सरसाइज करना है, सेडेंटरी लाइफ को नहीं जीना है। ऊल जलूल चीजें हैं, जो जंक फूड वगैरह हैं, बाहर की चीजें हैं जो हमारी लिपिड प्रोफाइल को खराब कर देती हैं, उनका सेवन नहीं करना है। अगर हम इतना कर लेते हैं तो फिर जो फैमिली हिस्ट्री से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनसे बचाव कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है वो है हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर न हो इसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। हमें नियमित एक्सरसाइज करनी है, सेडेंटरी लाइफ बिल्कुल नहीं जीनी है, टहलना है, और बाहर की जो जंक फूड है, ऊल जलूल चीजें, उन्हें नहीं खाना है, लिपिड प्रोफाइल को खराब नहीं करना है, कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देना है। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम हाई ब्लड प्रेशर से अपना बचाव कर सकते हैं। बाय द वे, अगर किसी कारण से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जैसे कि एसेंशियल हाइपरटेंशन है, उसमें पता नहीं चलता है कि वो किस कारण से हुआ है। एहतियात बरतने के बाद भी कुछ % लोगों में वो हो सकता है। तो अगर हाइपरटेंशन किसी को डायग्नोस हुआ है तो प्रॉपर फॉलोअप की जरूरत है। अक्सर लोग करते क्या है कि हाइपरटेंशन की उन्होंने एक बार दवा ले ली और उसको खाते रहे और उसके बाद वो फॉलोअप नहीं करते, यानी कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है वो इस पर ध्यान नहीं देते। स्टडी कहती है कि अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसे 130 से नीचे रखते हैं और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 90 से नीचे रखते हैं, तो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उनके रिस्क को हम 15% कम कर देते हैं। तो पहला यही है कि हाइपरटेंशन न हो इसकी कोशिश करनी चाहिए, और किसी तरह से अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है तो उसका प्रॉपर फॉलोअप करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और बचाव करने के जो तरीके हैं, एक्सरसाइज है, टहलना है, और जो चिकनाई वाली चीजें हैं उन्हें नहीं खाना है, तो उन पर ध्यान देना चाहिए। इससे हमारा ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल रहेगा तो हार्ट अटैक के चांस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। हार्ट अटैक का जो तीसरा बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज। अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहेगी और लंबे समय तक अगर ब्लड शुगर बढ़ा रहेगा तो उससे वो जो वेसल है, कोरोनरी आर्टरीज हैं, उनके अंदर वो पैच बना देगा और इससे उनके ब्लॉकेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर शुगर लगातार बढ़ा रहता है तो रीनल कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, किडनी की परेशानियां बढ़ जाती हैं और इससे हाइपरटेंशन होने के चांस होते हैं। तो डायबिटीज अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, और अगर हाइपरटेंशन भी उसके साथ जुड़ जाएगा तो 2 बड़े रिस्क फैक्टर एक साथ जुड़ जाएंगे। तो हार्ट अटैक आने के चांस 10% होंगे, वहां 23% हार्ट अटैक आने के चांस हो जाएंगे। तो जिनको डायबिटीज है उनको शुगर कंट्रोल पर विशेष ध्यान देना चाहिए, डाइट है उस पर ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए, और ट्रीटमेंट पर ध्यान देना चाहिए, और मॉनिटरिंग पर ध्यान देना चाहिए। अगर शुगर कंट्रोल होगी तो निश्चित ही जो हार्ट अटैक है उसके चांस कम हो जाएंगे।
हार्ट अटैक का जो चौथा बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। तो मोटापा नहीं होने देना है। सेडेंटरी अगर लाइफ स्टाइल है तो नियमित एक्सरसाइज करना है, कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करनी है और मोटापे को नियंत्रित रखना है। अगर मोटापा होगा तो इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होगी और इससे डायबिटीज का भी खतरा बढ़ जाएगा। तो डायबिटीज का भी खतरा बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन का भी खतरा बढ़ जाएगा। इससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा बढ़ जाएगा। तो मोटापे को नियंत्रित रखना है। तो हार्ट अटैक के लिए पांचवा बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए बड़ा रिस्क फैक्टर है और स्मोकिंग हमारे नियंत्रण में है, उसे हम पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। तो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर कोई दूसरा रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है तब तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। तो हार्ट अटैक से जुड़े हुए ये 5 बड़े रिस्क फैक्टर थे। अगर हम इनसे बचाव कर सकते हैं तो हार्ट अटैक से निश्चित ही अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए ऐसा होता है कि चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम एक चीज को कंट्रोल करेंगे तो दूसरी चीज कंट्रोल होगी, अगर एक चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दूसरी चीज भी कंट्रोल नहीं होगी। तो आप अपना ध्यान रखें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।